नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर जीके के प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, साथ ही जो अभी पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं हमने। 100+ प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो भी दोस्त चैनल पर नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ग्रांड ट्रैक रोड किसने बनवाया? तो ये बनवाया था शेर शाह सूरी ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेर शाह सूरी। दोस्तों, आपके जो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के जो फॉर्म है वो कल से भरना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी 26 जून से। और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 10 जुलाई है। और इसका जो एग्ज़ाम होगा मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का वो 12 अगस्त से होने वाला है। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का टाइम है। 1 महीने में आपको बेहतर तरीके से तैयारी करके आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना है। फिर इसके बाद आपका 100 नंबर का फिजिकल टेस्ट होगा, जिसमें 40 नंबर की दौड़ रहेगी, 30 का गोला फेंक और 30 नंबर का लंबी कूद रहेगी। ठीक है, तो पहले अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हैं रिटन एग्ज़ाम में, तभी आपको फिजिकल में देने को मिलेगा। तो इसलिए पहले आप रिटन एग्ज़ाम की तैयारी करें, साथ में थोड़ी थोड़ी फिजिकल एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। तो पहला प्रश्न बोला गया है कि ग्रांड ट्रैक रोड किसने बनवाया? तो ये बनवाया था शेर शाह सूरी ने। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वेरी वेरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी वेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो 2022 का एग्ज़ाम हुआ था, है ना, 2020 की वैकेंसी का जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? ये पूछा गया है। ठीक है, तो विटामिन सी नहीं होता है। ठीक है, विटामिन सी नहीं होता है किसमें? दूध में। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस। ठीक है, ये सारे विटामिन से रिलेटेड जो प्रश्न हैं हमने इसमें लिए हैं, क्योंकि विटामिन से रिलेटेड 1 से 2 प्रश्न जरूर आपके शिफ्ट में एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? बहुत बार आया है, तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये हो जाएगा विटामिन के। क्या हो जाएगा? विटामिन के। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन। कौन सा? बांझपन। चलिए अगला प्रश्न है, ये हमारी एक प्रकार से मैराथन क्लास होने वाली है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। विटामिन सी का रासायनिक नाम भी पूछ लिया जाता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कर्बो एक्सक्रोबिक अम्ल। क्या हो जाएगा? एस्क्रोबिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन ए और ई। कौन से हैं दोस्तों? विटामिन ए और ई। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? NaCl। राइट आंसर क्या होगा? NaCl। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड और N2O। क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है दोस्तों? सोडियम कार्बोनेट। चलिए अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 500 सेकंड। कितना? 500 सेकंड। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो 14 मई 1974 को पोखरण यानी राजस्थान में क्या किया था? परीक्षण किया था। तो याद रखेंगे, 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में परीक्षण किया गया था। अगला प्रश्न है, और प्रश्न है कि कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हार्डवेयर कहते हैं। और जिस भाग को हम स्पर्श नहीं कर सकते, मतलब हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है? तो रेडान। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेडान।
कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। चलिए अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किस से है? तो दूध से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूध। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेरी क्वीन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 अक्टूबर 1962 को चीनी आक्रमण के समय भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में भाषा के आधार बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में भाषा के आधार पर गठित या अलग होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन कासिम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम। चलिए अगला प्रश्न है, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? तो ये था मेगास्थनीज। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? अगला प्रश्न है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सिलोन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिलोन। लॉर्ड कैनिंग के नवंबर यानी 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में इन्होंने घोषणा की। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो ये की थी हैदराबाद के निज़ाम ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद के निज़ाम ने। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गौड़ जनजाति। कई बार एग्जाम में आया है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गौड़ जनजाति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीराकुंड बांध। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों भाई बहनों में। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो युआन। राइट आंसर क्या होगा? युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हेनरी डुनांट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेनरी डुनांट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एनीमिया। भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? तो सरोजनी नायडू। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? तो सरोजनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये मदन मोहन मालवीय। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य या कहें कौटिल्य। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाणक्य, कौटिल्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। दक्षिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू, नेपाल में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? काठमांडू, नेपाल। दक्षिस के कितने देश सदस्य हैं? तो 8। और कौन कौन से? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान और पाकिस्तान। ठीक है, ये क्या है? दक्षिस के 8 सदस्य देश हैं। चलिए, और साथ ही अफगानिस्तान भी है। ठीक है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? सिद्धार्थ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग से संपन्न होती है? तो ये होती है छोटी आंत से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? छोटी आंत। अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगोर मेंडल ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेगोर मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबा का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तांबा। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृष्ठीय तनाव। रेशम
के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो सहतूत। करेक्ट आंसर क्या होगा? सहतूत। राजस्थान में खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए। राइट आंसर क्या होगा? तांबे की खान। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र। और पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को ही कहते हैं। चलिए, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना में। राइट आंसर क्या होगा? रेटिना। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो विकिरण द्वारा। राइट आंसर क्या होगा? विकिरण। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो ये लगाया था वाटसन और क्रिक ने। राइट आंसर क्या होगा? वाटसन और क्रिक। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो डेसिबल में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेसिबल। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपी कल्चर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एपी कल्चर। किसी वेबसाइट के प्रथम पेज को क्या कहा जाता है? तो होम पेज कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा? होम पेज। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। करेक्ट आंसर क्या होगा? उत्तल दर्पण। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर पर सेकंड। राइट आंसर क्या होगा? 332 मीटर पर सेकंड। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो वो हो जाएगा शुक्र ग्रह। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन। राइट आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो हनीमैन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हनीमैन। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एथिलीन। 1 किलो बाइट यानी कि 1 केबी में कितनी बाइट होती हैं? तो 1024 बाइट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1024 बाइट। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बटुकेश्वर दत्त। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 में, सन 1940 में। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने। राइट आंसर क्या होगा? एनी बेसेंट। किस एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है अमर्त्य सेन को। राइट आंसर क्या होगा? अमर्त्य सेन। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। राइट आंसर क्या होगा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर। विश्व में अभ्रक यानी मीका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो अपने देश भारत। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। चलिए, अगला प्रश्न है, कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी। राइट आंसर क्या होगा? हुगली नदी। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो जगदीश चंद्र बसु ने। राइट आंसर क्या होगा? जगदीश चंद्र बसु। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? तो अहमदाबाद। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े या कहें 46। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 पेयर्स या कहें 46। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा को। राइट आंसर क्या होगा? पूर्णिमा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो 8 अगस्त 1942। राइट आंसर क्या होगा? 8 अगस्त 1942। दोस्तों, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और साइंस के भी लिए हैं, यानी जीके जीएस के प्रश्न हैं। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 80 से 120 मिलीमीटर।
उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को। राइट आंसर क्या होगा? 22 दिसंबर। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। राइट आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। राइट आंसर क्या होगा? नीलम संजीव रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? तो लोथल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोथल। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर या कहें तिब्बत का पठार। राइट आंसर क्या होगा? पामीर या तिब्बत का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन। राइट आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24। करेक्ट आंसर क्या होगा? 24। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो ये जीबी मावलंकर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीबी मावलंकर। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो संतोष यादव। राइट आंसर क्या होगा? संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो 65 वर्ष की आयु तक। राइट आंसर क्या होगा? 65 वर्ष की आयु तक। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो राज्यसभा। राइट आंसर क्या होगा? राज्यसभा। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। राइट आंसर क्या होगा? विष्णु शर्मा। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल हरा नीला रंग को। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल हरा नीला रंग को कहा जाता है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम। करेक्ट आंसर क्या होगा? हीलियम। टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टिन व सीसा। राइट आंसर क्या होगा? टिन व सीसा। चलिए अगला प्रश्न है ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो आंख से। राइट आंसर क्या होगा? आंख। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो इनका नाम है वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। राइट आंसर क्या होगा? वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। चलिए अगला प्रश्न है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो चार्ल्स डार्विन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स डार्विन। शनिवार किस धातु का अयस्क है? तो पारा या कहें मरकरी का। राइट आंसर क्या होगा? पारा या मरकरी। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टोमीटर। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो 746 वाट की। राइट आंसर क्या होगा? 746 वाट। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो पृष्ठीय तनाव। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृष्ठीय तनाव। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो नायलॉन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नायलॉन। चलिए अगला प्रश्न है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए? तो कितनी? 17 मीटर। राइट आंसर क्या होगा? 17 मीटर। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्वात। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैगनी रंग। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक देव ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु नानक देव। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो 10 वर्ष बाद। राइट आंसर क्या होगा? 10 वर्ष। मेघदूत किसकी रचना है? तो कालिदास की। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कालिदास। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी हैं? तो बछेंद्री पाल। करेक्ट आंसर क्या होगा? बछेंद्री पाल। चलिए अगला प्रश्न है और प्रश्न है कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से। राइट आंसर क्या होगा? टेनिस। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और चीन। राइट आंसर क्या होगा? भारत और चीन। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तो तना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तना। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से
20,000 हर्ट्ज तक। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार की। राइट आंसर क्या होगा? बिहार। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो यह है नेपाल में। राइट आंसर क्या होगा? नेपाल। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। चलिए अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो केरल राज्य। राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु राज्य। राइट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का। करेक्ट आंसर क्या होगा? केरल। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो दामोदर नदी। करेक्ट आंसर क्या होगा? दामोदर नदी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भूमेश चंद्र बनर्जी। करेक्ट आंसर क्या होगा? भूमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। राइट आंसर क्या होगा? गोपाल कृष्ण गोखले। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो सुरक्षा परिषद की। राइट आंसर क्या होगा? सुरक्षा परिषद। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो 1995 में। राइट आंसर क्या होगा? 1995। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा? तो आमार सोनार बांग्ला। ठीक है, ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है और जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी। करेक्ट आंसर क्या होगा? बहलोल लोधी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन। राइट आंसर क्या होगा? 42वें संविधान संशोधन। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैस का। राइट आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? तो चैत्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चैत्र। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बांसुरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांसुरी। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। करेक्ट आंसर क्या होगा? 25 वर्ष। सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने। राइट आंसर क्या होगा? अशोक। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का। कहाँ का? कर्नाटक। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन। करेक्ट आंसर क्या होगा? मिहिर सेन। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम। करेक्ट आंसर क्या होगा? थोरियम। चलिए अगला प्रश्न है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थायराइड। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन है? तो व्हेल यानी कि मछली। करेक्ट आंसर क्या होगा? व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैड स्टेनर ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैड स्टेनर। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली। राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैड स्टेनर। एल्यूमिनियम का प्रथम अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट। करेक्ट आंसर क्या होगा? बॉक्साइट। चलिए अगला प्रश्न है, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक 1। राइट आंसर क्या होगा? स्पुतनिक 1। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनोमो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डायनोमो। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो रैम, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। राइट आंसर क्या होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूकंप की तीव्रता। चलिए अगला प्रश्न है,
भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो एल्यूमिनियम। राइट आंसर क्या होगा? एल्यूमिनियम। किस ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं? तो शुक्र का। राइट आंसर क्या होगा? शुक्र। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल। क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट। राइट आंसर क्या होगा? 4 मिनट। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिप्सम। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो गलफड़ों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गलफड़ों। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपकेंद्रीय बल द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। राइट आंसर क्या होगा? मुंबई। अगला प्रश्न है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। राइट आंसर क्या हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार खान। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीनलैंड। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए। राइट आंसर क्या होगा? कपास। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो नादिर शाह। राइट आंसर क्या होगा? नादिर शाह। और ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत माला। ठीक है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो 71%। राइट आंसर क्या होगा? 71%। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश। राइट आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। किस नदी को बिहार का सुख कहा जाता है? तो कोसी नदी को। राइट आंसर क्या होगा? कोसी नदी। चलिए अगला प्रश्न है, गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इथाइल मार्केप्टेन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इथाइल मार्केप्टेन। 349 वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन का। किसका है दोस्तों? नाइट्रोजन। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो उड़ीसा में। राइट आंसर क्या होगा? उड़ीसा। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो ये पाकिस्तान से अलग होकर के। राइट आंसर क्या होगा? पाकिस्तान। कंप्यूटर भाषा में WW का अर्थ क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेव। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेव। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा। राइट आंसर क्या होगा? सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो आंध्र प्रदेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों आज हमने 100+ प्रश्नों को देखा है और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिसमें हमने विज्ञान और सामान्य विज्ञान के प्रश्न लिए हैं जो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का जो बटन है उसको ऑन कर लें, जिससे जब भी हमारा वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।